हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 11 ही बज रहे हैं और मैं जा रही थी रसोई के अंदर बर्तन धोने के लिए। जैसे ही रसोई का दरवाज़ा खोला मैंने, वैसे ही लाइटें हो गई। रसोई में जब तक रोशनी अच्छे से नहीं होती ना, काम करने में मज़ा नहीं आता। देखिए, जैसे खोल रही हूँ ना, सबसे पहले बटन के ऊपर ही हाथ जा रहा है कि बटन ऑन करूँ। अभी गेहूँ ऊपर डालना है थोड़ी देर के लिए। आज मतलब जब मैं सुबह उठी थी ना, तो बच्चों को स्कूल तो भेज दिया था, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी हेडेक हो रही थी। मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, तो बॉडी उतना ज़्यादा चेंजिंग एकदम से लग रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है अभी। तो जैसे थोड़ा सा काम कर लो तो थकान फील होना शुरू हो जाती है, या जैसे नींद पूरी नहीं होती तब बॉडी पेन होती है, तो उस तरीके का फील हो रहा था। रात को भी काफ़ी गर्मी लग रही थी, मतलब चादर ओढ़ के सो रहे हैं हम, तो रात को वो भी हटा रहे हैं। सिर्फ एक पंखा चल रहा है, और अभी आगे तो पता ही नहीं क्या होगा। सोचा था चलो जाती हूँ बर्तन धोती हूँ, फिर अंदर का छोटा मोटा काम करती हूँ। वैसे इतनी अंधेरा नहीं है मेरी किचन में, देख सकते हो आप, क्योंकि ये है विंडो और इससे काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है, इससे भी आती है। लेकिन काम हमें करने की आदत पड़ी है बिजली में, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा है। लेकिन वेट करने का ख़राब है, अगर लाइट का वेट करूँगी ना तो काम रह जाएगा। बच्चे स्कूल गए हैं, नोनी थोड़ी देर में ही आ जाएगी, उसका पेपर है प्री बोर्ड। और अंजू अपने ही टाइम पे आएगी 2 बजे। तो खाना दोनों बच्चों को ही चाहिए, चाहे जो पहले आए या लेट आए। और फिर हस्बैंड भी आएंगे खाना खाने के लिए, तो बर्तन धुले होंगे तो बनाने में भी मज़ा आएगा, और रसोई साफ़ होएगी तो काम करने में भी आराम रहेगा। और ये मेन मशीन के इधर देखिए कितना सारा सामान पड़ा है, इसको क्लीन करना है, क्योंकि बिस्तरे वगैरह हम रख रहे हैं, सर्दियों के कंबल वगैरह रख रहे हैं, तो जहाँ पे और कोई सामान पड़ा था वहाँ से निकाल के बिस्तरे डालेंगे, तो उन सामानों को भी रखने की जगह बनानी है। और सबसे मेन बात है, जगह बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो फिर उतने में इधर से निकाल के उधर, उधर से निकाल के इधर, ऐसे ही चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं पहले ये धो लेती हूँ बर्तन और किचन कर लेती हूँ क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है। लाइट लंच के टाइम आ गई थी और शाम को मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, लेकिन पानी और लाइट दोनों ने मुझे मिल के आज बहुत दुखी किया है। कि थोड़ी देर बाद ना, जैसे मशीन में कपड़े लगाए और मोटर चालू कर दी, तो लाइट दोबारा से चली गई। अभी एक बार के ही कपड़े निकाले थे मैंने और सारे पड़े हुए थे, तुरंत लाइट चली गई। और वो लाइट जब आई है जब पानी जाने का टाइम हो गया था। और सुबह भी टैंकी में ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि सुबह भी वही पंगा पड़ा था, पानी नहीं आया था ज़्यादा देर। तो बस एक ही फ़ायदा हो पाया था, जब लाइट गई थी तो मैं छत पे जाके मेरी मम्मी के साथ गेहूँ साफ़ करवा लिया था मैंने, ताकि आटा पीसने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ज़्यादा तो नहीं साफ़ हो पाया था, क्योंकि सनलाइट चली गई थी और लाइट भी नहीं थी, तो इतना साफ़ कर नहीं सकते थे। तो जितना भी हुआ उस टाइम के लिए ठीक था। 2 दिन आराम से चल जाता, फिर बाकी हमने नेक्स्ट डे कर लिया था। लेकिन वही कह रही हूँ, पानी आए और लाइट ना हो, लाइट आए और पानी ना हो, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। और ख़ासकर जब काम फैल जाए करने का, मतलब मैं तो बिना वजह इन कामों से थकी हूँ, कि पानी नहीं था जब, तो लाइट थी, लाइट आई तो पानी चला गया। हमारे यहाँ पे पानी आने का ना टाइमिंग है, जैसे शाम को 5 बजे से आना स्टार्ट होता है 8 बजे तक, लेकिन वो आता 7:30 बजे तक ही है। और जो 5 बजे पानी आता है ना, वो तो एकदम गटर वाला गंदा पानी आता है। हम लोग बीच में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब मैं व्लॉगिंग कर नहीं रही थी। और 6 बजे थोड़ा सा साफ़ स्टार्ट होता है, तो सोचिए 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक पानी, टैंकी भरनी है, 2 फैमिली रहने वाली है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए शाम को लगाई थी, लेकिन शाम को भी पंगा पड़ गया। लाइट अब चली जाती कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लाइट गई कब थी, जब उसे नहीं जाना चाहिए था, पानी आने के टाइम, क्योंकि पानी बाद में नहीं देता ना लाइट, पानी वाला। लाइट वाले को पता होना चाहिए कि पानी आने का कब टाइम है, तब लाइट कभी भी ना काटे वो, फिर सही है। डेली के काम है और डेली की परेशानियां हैं। फाइनली सारा, मतलब सारे कपड़े धुल गए हैं, बस 2 बेडशीट हैं, जिनको मैंने सिंगल पानी से तो खंगाल लिया, सर्फ निकाल दिया, लेकिन एक साफ़ पानी से निकालना बाकी है। पानी कम था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट डे देख लूँगी। और ये जो कपड़े हैं वो बाद में ऊपर डल जाएंगे। और यहाँ पे जो खाना बनाने की भी तैयारी साथ ही साथ शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। दूध उबलने के लिए रख दिया है, साथ में रख रही हूँ जीरे वाली दाल जो अरहर की होती है, और आलू की भुजिया। बहुत ही सिंपल खाना है, और टमाटर नहीं था, नहीं तो कोई और सब्जी बनाती। हस्बैंड को कॉल किया था तो वो उठा नहीं रहे थे, तो मुझे यही याद आया, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती थी अब किसी भी चीज़ का।
मुझे ये था मैं फटाफट से खाना पीना बनाऊँ और रिलैक्स करूँ अब थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे अंजू चीकू के पास आई तो चीकू धाड़ करके गिर गया। मैंने कहा तूने क्या सुंघाया है, जब वो बेहोश हो गया एकदम। काम मैंने किया है, थक चीकू गया इसलिए पलट गया है। सारा काम होने के बाद अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। एक कप और चाय पीने का दिल कर रहा है, लेकिन नमकीन के साथ। एक पैकेट नमकीन ला दिया अंजू, ठीक है, चाय बना लूँगी। और सिर धोना था, सिर नहीं धो पाई हूँ, और लेकिन रात को मैं धो के ही सोऊंगी, कल वीरवार है तो सिर नहीं धो सकती हूँ। और पानी फ्रिज में रखना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है मौसम। सारा काम करने के बाद जो रिलैक्स फील होता है ना, वो रिलैक्स मैं कर रही हूँ अभी। बस चावल डालने हैं, वो अंजू डाल देगी। सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक कप और चाय। उसे लूँगी नमकीन के साथ, क्योंकि वो जब मैं काम कर रही थी ना उस टाइम चाय ली थी तो बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं पड़ा है, चाय का मज़ा ही नहीं आता। इधर ये आलू की भुजिया बना रही हूँ जो कि झटपट भी बन जाएगी और साथ में टेस्टी भी लगती है। कौन कौन बनाता है ऐसे, एक बार कमेंट्स करके मुझे बताना। और अगर नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर इसे बना के खा के देखना, खासकर सुबह नाश्ते में। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ इस सब्ज़ी को मैं पूरे किस तरीके से बनाती हूँ। अगर उसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करना। वैसे कभी मैं बनाऊँगी ना तसल्ली से तो आपके साथ शेयर वैसे ही कर दूँगी। इसका बनाने का सबसे मेन टेस्ट लोहे की कढ़ाई में है और थोड़ा ज़्यादा तेल डाल के। इसके आलू थोड़े से अलग तरीके से कट होते हैं और इसमें ज़्यादा सामान नहीं जाता है। जीरा जाता है और हरी मिर्ची नहीं डाल सकते तो सूखी लाल मिर्च, हल्दी जाती है और नमक जाता है। जब ये सब्ज़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है तब जाता है। और 2 मिनट के लिए बस नमक पकाने के लिए आपको गैस चालू रखना है। और इसे ढकना भी हमें जाली वाली से है, ना कि किसी और बर्तन से, नहीं तो आलू पूरे गल जाएंगे। इधर मेरी दाल भी हो ही गई है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं आ गई रसोई के अंदर। रात के जो बर्तन थे थोड़े से उसको मांज के धो के रखने के लिए। जस्ट अभी हमने डिनर किया है और उसके बाद चाय पिया। 10 बजे डिनर किया था और अभी चाय पी के ही उठी हूँ, तो सोचा हाथों हाथ बर्तन धो देती हूँ, क्या वेट करना थोड़ी देर के लिए। गर्मियाँ है ना, गर्मियों में इन चीज़ों के लिए आलस नहीं चढ़ता है। सर्दियों में होता है यार चाय पी लिए बाद में उठेंगे, रजाई में से निकलेंगे। अब गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा मौसम में फ़र्क आ गया है तो आलस नहीं चढ़ता, खासकर पानी जैसे काम करने में। बाकी जो रसोई की क्लीनिंग थी वो तो मैंने शाम को खाना बनाते समय ही कर ली थी, बस बर्तन थे वो धोने लगी हूँ। और इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आपको पता है लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।